फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेदों की। तो जो वेद थे वो हमारे कितने थे? वेदों के भाग कितने थे? 4। कितने भाग थे? 4। ठीक है। पहले थे ऋग्वेद। कौन सा वेद था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद था वो सबसे बाद में लिखा गया था। पहले क्या था? 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद बाद में लिखा गया है। ठीक है। अब पुराण की बात करें तो पुराण जो है हमारे वो 18 हैं। कितने पुराण हैं? 18। ठीक है। कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, पहला मत्स्य पुराण। इसमें से श्लोकों की संख्या कितनी थी? 14,000। कितनी थी? 14,000। दूसरा है मार्कंडेय पुराण। इसमें कितनी श्लोकों की संख्या है? 9,000। कितनी है? 9,000। भविष्य पुराण। ठीक है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 14,000 से 500 तक की। ठीक है। नेक्स्ट है भागवत पुराण। भागवत पुराण में आपके श्लोकों की संख्या कितनी है? 18,000। कितनी है? 18,000। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर पे है आपका ब्रह्मांड पुराण। कौन सा? ब्रह्मांड पुराण। ठीक है। ब्रह्मांड पुराण में कितने हैं? 12,000। कितने श्लोक हैं? 12,000। श्लोकी की संख्या कितनी है? 12,000। नेक्स्ट है 6 नंबर पे आपका ब्रह्म पुराण। क्या है? ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में कितने श्लोक है? 14,000। कितने श्लोकों की संख्या है? 14,000। कितने श्लोक है ब्रह्म पुराण में? 14,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पे वामन पुराण। कौन सा? वामन पुराण। इसमें कितने श्लोकों की संख्या है? 10,000। कितने श्लोक है टोटल? 10,000। ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर पे आता है वराह पुराण। कौन सा? वराह पुराण। इसमें कितने श्लोकों की संख्या है? 24,000। कितने हैं? 24,000। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है इसमें कितनी श्लोकों की संख्या है? टोटल 23,000। कितने श्लोक हैं? 23,000। ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर पे है आपका अग्नि पुराण। कौन सा? अग्नि पुराण। इसमें कितने टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? 15,000। टोटल श्लोक इसमें कितने हैं? 15,000। नेक्स्ट आपका 11 नंबर पे है नारद पुराण। कौन सा? नारद पुराण। नारद पुराण में टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? 25,000। कितनी है? 25,000। नेक्स्ट आपका आता है 12 नंबर पे लिंग पुराण। कौन सा? लिंग पुराण। कितनी श्लोकों की संख्या है इसमें? 11,000। कितने श्लोक है? 11,000। नेक्स्ट आपका 13 नंबर पे आता है गरुड़ पुराण। कौन सा? गरुड़ पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 19,000। कितनी है? 19,000। ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर पे स्कंद पुराण। कौन सा? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 81,100। 81,100। सबसे ज्यादा श्लोक आपके किसमें है? गरुड़ पुराण में। कौन से पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक? सॉरी, स्कंद पुराण में सबसे ज्यादा श्लोक किसमें है? स्कंद पुराण में। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 15 नंबर पे पद्म पुराण। कौन सा? पद्म पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 55,000। कितनी? 55,000। नेक्स्ट आपका आता है कूर्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण। कूर्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 18,000। कितनी? 18,000। नेक्स्ट आपका 17 नंबर पे आता है वायु पुराण। कौन सा? वायु पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 17,000। कितनी? 17,000। नेक्स्ट आपका आता है 18 नंबर पे आता है आपका शिव पुराण। कौन सा? शिव पुराण। इसमें टोटल श्लोक कितने हैं? 24,000। कितने? 24,000। ठीक है। धर्म है। इसमें जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तब संस्कार होते हैं, फिर उसको अन्नप्राशन कराया जाता है। ठीक है। फिर उसका विवाह होता है, विवाह भी एक संस्कार है। मृत्यु के बाद भी संस्कार होते हैं। इस टाइप के कितने टोटल? 16 संस्कार। कितने संस्कार हैं? 16। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साहित्य। ठीक है। स्मृति क्या है? स्मृति साहित्य क्या था? स्मृति साहित्य क्या था? जो विद्वान अपनी स्मृति के आधार
पर जो रचना करते थे, मतलब अपनी स्मृति के आधार पर जिसकी रचना करते थे, जिस साहित्य की रचना विद्वान अपनी स्मृति के आधार पर, अपने सोच के आधार पर करते थे, उसको क्या कहते थे? स्मृति साहित्य। क्या कहते थे? स्मृति साहित्य। सबसे बड़ा स्मृति साहित्य कौन सा है? मनुस्मृति क्या थी? ये भारत की पहली कानूनी पुस्तक थी। कौन सी थी? पहली कानूनी पुस्तक कौन सी थी? मनुस्मृति। कौन सी थी? किस किस की चर्चा मिलती है इसमें? नियम कानून की चर्चा मिलती है। ठीक है, नियम कानून की, क्योंकि कानून की पहली पुस्तक कौन सी थी? मनुस्मृति। इसमें नियम कानून की चर्चा मिलती है। ऊंचे जाति का वर्चस्व मिलता है, मतलब पहले उस जमाने में नीचे की जाति जो थी उनको हीन भावना से देखा जाता था, तो ऊंचे जाति का वर्चस्व था उस टाइम में। ठीक है, महिलाओं और दलितों को सम्मान प्राप्त नहीं था, मतलब महिलाओं और जो नीच जाति के लोग थे उनको कोई सम्मान नहीं देता था। ठीक है, प्राचीन राजवंशों के समय रचना हुई। इस मनुस्मृति की रचना जो है वो कब हुई? प्राचीन राजवंशों के समय में। ठीक है, 8 अलग अलग प्रकार के विवाह मनुस्मृति में, और क्या है? 8 अलग अलग प्रकार के विवाह की चर्चा है। ठीक है, इसमें पुरुष की एज कितनी थी? इसमें 25 साल। कितनी थी? 25। और लड़की की उम्र कितनी थी? 12 साल। कितनी? 12। पुरुष की उम्र 25 साल, लड़की की उम्र 12 साल। ठीक है, ये मनुस्मृति में बताया गया है। ठीक है, और लोग इसमें क्या होता था? जुआ खेलते थे और अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुछ भी करते थे। ऐसा काम जिससे उन्हें उनके मन को संतुष्टि मिले, ऐसा काम करते थे। ठीक है, आत्म संतुष्टि के लिए कुछ भी करते थे। ठीक है, मनुस्मृति में और क्या है? मनुस्मृति में 16 संस्कारों के बारे में बताया है। ठीक है, किसके बारे में? 16 संस्कार के बारे में। और इसमें ऋणों की चर्चा मिली है। किसकी? ऋणों की चर्चा। कौन कौन से ऋण होते हैं? मातृ ऋण, पितृ, देव और ऋषि। ठीक है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण है, इसको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। मातृ ऋण को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? संतानोत्पत्ति करके। संतानोत्पत्ति करके, संतानोत्पत्ति करते मतलब संतान को उत्पन्न करके किसका ऋण चुकाया जा सकता है? पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? तो ये पूजा पाठ करके, पूजा पाठ करके कौन सा ऋण चुकाया जा सकता है? देव। ऋषि ऋण किससे चुकाया जा सकता है? शिक्षा से ऋषि ऋण को चुकाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य सबसे बड़े 2 ही हैं, पहला रामायण, दूसरा महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत का अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया था। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने। महाकाव्य, अगर हम महाकाव्य की बात करें तो कौन सा है? महाभारत। अगर काव्य की बात करें, सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? तो कौन सा है? रामायण। ठीक है, इसमें कितने खंड है? 7। कितने खंड है? 7 खंड कह सकते हैं या कांड कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने खंड है? 7। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व है? इसमें महाभारत में 18 पर्व। कितने पर्व है? 18। इसमें 7 खंड है, इसमें 18 पर्व है। 18 पर्व। ठीक है, पर्व को मतलब भाग। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर? रामायण में प्रारंभ में श्लोक की संख्या कितनी थी? 12,000। कितनी थी? 12,000। वर्तमान में कितनी हो गई इसकी? 24,000। कितनी? 24,000। ठीक है, जो वाल्मीकि द्वारा
रचित है, जो ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित है। उसमें कितनी संख्या है श्लोकों की? 24,000। कितने? 24,000। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत की। महाभारत का प्राचीन नाम जो था वो था जय संहिता। कौन, क्या नाम था? जय संहिता। ठीक है। इसमें जो भाग होते थे उनको क्या कहते हैं? पर्व। भाग को क्या कहते हैं? पर्व। तो इसमें कितने भाग हैं? 18। कितने भाग हैं? 18 भाग। ठीक है। भाग को क्या कहते हैं? पर्व। और इसमें कितने पर्व हैं? 18। कितने? 18 पर्व। ठीक है। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? इसमें 8,800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8,800। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 1 लाख। कितने? 1 लाख। ठीक है। अकबर के टाइम में जो फारसी में अनुवाद हुआ था उस रामायण और महाभारत को क्या कहते हैं? जिस रामायण का अनुवाद अकबर ने फारसी में करवाया था उसको फारसी रामायण कहते हैं। वो किसने करी थी? बदायूनी। बदायूनी इसने की थी? बदायूनी। ठीक है। उसके राइटर कौन थे? बदायूनी। ठीक है। नेक्स्ट जो महाभारत की रचना फारसी में की थी उसको क्या कहते थे? रजमनामा। रजमनामा। ठीक है। जो फारसी में महाभारत लिखी है उसका नाम क्या है? रजमनामा। उसको किसने लिखा था? अब्दुल रहीम ने। किसने लिखा था? अब्दुल रहीम ने। ठीक है। महाभारत की जो फारसी में अनुवाद हुआ उसको कहते हैं रजमनामा, और उसको किसने लिखा था? अब्दुल रहीम ने। किसने? अब्दुल रहीम ने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट पार्ट में हम महाजनपदों की बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।